नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मौसम ठंडा है, फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियो बना लूँ। तो अभी बहुत सर्दी ठंडी है, क्षमा करना। देवेंद्र देसाई, उसका एक आर्टिकल्स मैंने देखा कि एक बार माइकल टायसन को किसी ने सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो उसने इतने सुबह प्रैक्टिस करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह 4 बजे इसलिए दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा विरोधी अभी भी सो रहा है। मेरी यह प्रैक्टिस मुझे उस पर बढ़त देगी। अगर मुझे पता चलता है कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी सुबह 4 बजे दौड़ रहा है तो मैं 2 बजे दौड़ना शुरू कर दूंगा, और अगर वो 1 बजे प्रैक्टिस करता है तो मैं पूरी तरह से सोना बंद कर दूंगा और रात भर प्रैक्टिस करूंगा। उनके ये शब्द बताते हैं कि कड़े अनुशासन के बिना आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते, भले आप कितने भी प्रतिभाशाली हो। तो 1986 का ये है जब टायसन रोजाना 5 से 8 किलोमीटर रनिंग करते थे। इस साल ही उस माइक टायसन हैवीवेट चैंपियन का खिताब उसने उस टाइम जीता था। तो दुनिया में हमें कुछ भी करना है, हमेरा गोल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि गोल सत्ता के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि ये गोल धन प्राप्ति के लिए है। ये गोल किसी को मदद करने के लिए, कुछ पाने के लिए, ऐसी चीज़ें कि दुनिया भर के लोगों को आप मदद कर सके, दुनिया भर के गरीबों को आप मदद कर सके, लोगों को मदद कर सके, अपने कुटुंब को मदद कर सके, समाज को मदद कर सके। तब आपका जो गोल है वो गोल अचीव करने का मतलब होगा। अगर आप किसी को तकलीफ़ करने, परेशान करने के लिए ये गोल के साथ जिएंगे तो आपका गोल का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैंने एक आर्टिकल्स जो पढ़ा, सच्चा है, कि मैथिली, फेसबुक पर आप वॉल पर उसको पढ़ सकते हैं कि मैथिली का जन्म जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में स्थित बेनीपट्टी नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आज के ज़माने में आए? उनके पास स्किल है, शक्ति है, ताकत है, बुद्धि है, लेकिन उसको तक नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो मजबूर हैं। इसके लिए उसको मदद करने वाले हमारे समाज में, हमारे देश में कोई नहीं है। और आज तो इस दशक में शिक्षा, स्वास्थ्य इतना ख़त्म कर दिया है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दिया है कि सत्ता के नशे में देश को बर्बादी की तरफ हम ले जा रहे हैं। क्योंकि मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मकाने अभी तोड़ना, मकाने को खोदना। और अरे भाई, जिस मकान में माइग्रेट हो जाते हैं लोग, उस मकानों के नीचे आपको मंदिर भी मिलेगी, मस्जिद भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये काम आपका नहीं है। आपका काम लोगों की सुखाकारी का, बच्चों को पढ़ाने, महंगाई से मुक्त कराने का काम है। आप कैसे इंसान हो? आप नेता के लायक हैं कि क्या, जाने दो। चलो आगे कि बेनीपट्टी नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता रमेश ठाकुर, जो खुद अपने क्षेत्र में के लोकप्रिय संगीतकार थे, और माता भारती ठाकुर एक गृहिणी। उसका नाम उसकी माँ के नाम पर रखा गया था। उसके 2 छोटे भाई हैं जिसका नाम ऋषभ और आयाची हैं, जो उनकी बड़ी बहन की संगीत की यात्रा का अनुसरण करते हैं, जो तबला बजाकर और गायन में इनका साथ देते हैं। उसने अपने पिता से संगीत सीखा। अपनी बेटी की क्षमता को महसूस करते हुए और अधिक अवसर प्राप्त करने के लिए रमेश ठाकुर ने खुद को और अपने परिवार को द्वारकानियर, नई दिल्ली में स्थित किया, और मैथिली और इनके 2 भाइयों की शिक्षा वहाँ से बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई के दौरान 3 भाई बहनों को उनके पिता ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हारमोनियम और तबला वो ऋषभ के मामले में प्रशिक्षित किया था। और मैथिली की संगीत यात्रा 2011 में शुरू हुई, जब वह जी टीवी में प्रसारित होने वाले लिटिल चैम्प्स नामक एक रियलिटी शो में दिखाई थी।
हालांकि वह पहले भी कई स्थानिक कार्यक्रमों में दिखाई दी थी, लेकिन इस रियलिटी शो के माध्यम से उसे पहचान मिली और 4 साल बाद उन्होंने एक और रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर सोनी टीवी में प्रसारित किया। लेकिन वह रियलिटी शो राइजिंग स्टार के माध्यम से एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई, जिसमें वह रनर अप के रूप में समाप्त हुई, जो कि शुरुआती दौर से ही मैथिली में अधिक लोकप्रियता थी, जिसने आसानी से चुनौतीपूर्ण गाने भी गाए थे। और 2017 में उसकी प्रसिद्धि बढ़ी जब उन्होंने राइजिंग स्टार के सीजन 1 में भाग लिया। मैथिली शो की पहली फाइनलिस्ट थी। उन्होंने ओम नमः शिवाय गाया, जिसने फाइनल में उनकी सीधे प्रवेश किया। वह 2 वोटों के हार कर दूसरे स्थान पर रही। शो के बाद उसकी इंटरनेट लोकप्रियता बढ़ गई। यूट्यूब और फेसबुक पर उनके वीडियो अब 70,000 से 7 मिलियन के बीच मिलते हैं। वह अपने 2 छोटे भाई ऋषभ और अयाची के साथ देखी जाती हैं। ऋषभ तबले पर हैं और अयाची एक गायक हैं। और 2019 में मैथिली और उनके 2 भाइयों को चुनाव आयोग द्वारा मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और उन्होंने 2015 में एक भारतीय संगीत शो आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार जीता और उन्होंने एक एल्बम ही बनाया, यूनिवर्सल म्यूजिक भी लॉन्च किया। उनके फेसबुक चैनल के 9 मिलियन से अधिक फॉलोअर और यूट्यूब पे 2.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं। तो अगर छोटे गांव से आने वाले लोग आज जो इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी माध्यमों से कितने आगे बढ़ गए हैं, वो आपको समझने की, जानने की ज़रूरत है। फिर एक और आगे कहानी मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की पहली हाइड्रोजन कार बाज़ार में आ गई है, जिसे चार्ज होने में सिर्फ 5 मिनट लगती हैं और 5 मिनट में चार्जिंग स्टेशन के अंदर जाना आना भी शामिल है। इस कार में टैंक फुल होने पर 900 किलोमीटर की यात्रा की और आगे बढ़ने पर हवा को पोल्यूट करने की जगह शुद्ध करती हैं और पहली बार हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक को एक वाणिज्यिक कार में सीरियल रूप से लागू किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर यह बहुत कम चार्जिंग समय के साथ ऐसी महत्वपूर्ण स्वायत्तता की अनुमति दे रहा है। इसी तरह हुंडई नेस्को है, एक छोटी सिलेंडर वाली कार जो दुनिया की सभी कार निर्माताओं के पीछे दौड़ती है और एक स्थिरता रिकॉर्ड स्थापित करती है, जिसमें 6.27 किलोग्राम हाइड्रोजन चार्ज होता है, जो यात्रा के दौरान 449 लीटर हवा को शुद्ध करता है, जितना कि 33 लोगों के पूरे दिन में सांस लेने की खपत होती है। और यह आपके एग्जॉस्ट पाइप के में से सिर्फ पानी छोड़ती है। यह कार कोई CO2 या अन्य प्रदूषणकारी उत्सर्जन नहीं करती हैं। बस सोचो कि एक समान वाहन जिसमें पारंपरिक दहन इंजन है, उसी दूरी पर लगभग 126 किलोग्राम CO2 उत्सर्जित करता है। इस प्रकार हाइड्रोजन ईंधन ऑटोमोबाइल बाजार में बहुत जल्द प्रवेश करेगा और दुनिया द्वारा अपनाए जा रहे संसाधनीय गतिशीलता समाधानों में इलेक्ट्रिक इंजन के साथ शामिल होने का इरादा रखता है। इस प्रकार हुंडई बाजार के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली ऑटोमेकर बन जाती हैं। जैसे जैसे ऑटोमेकर इस तरह के इंजनों की डिमांड शुरू करेंगे, वैसे वैसे भारत की इकोनॉमिक्स भी आगे बढ़ सकती हैं। मैंने आपके लिए जो भी पढ़ा वो आप तक पहुंचाने की एक कोशिश है, तो अगर आप उसको आगे भेज सकते, मैं उसको सब्सक्राइब करो न करो, भेजो न भेजो, लेकिन आप जानकारी के लिए, दूसरे के लिए, क्योंकि ये मेरा कमाने का जरिया नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, आपको भी कुछ देना नहीं है, लेकिन आप आगे भेज सकते हैं। यही चंद्रकांत भट्ट का अमेरिका से आपको विनंती, रिक्वेस्ट है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।